स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टेप नंबर 2 ऑफ क्रेब साइकिल या CAC या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का हम आज स्टेप नंबर 2 पढ़ेंगे। स्टेप नंबर 2 ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सो क्रेब साइकिल या CAC सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का हम स्टेप नंबर 2 पढ़ेंगे। स्टेप नंबर 1 में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि इसको क्रेब साइकिल को CAC सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो है सिट्रेट, इसी वजह से इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसको इसलिए कहते हैं कि जो सिट्रेट इसमें बनता है सिट्रेट, दिस citrate contains 3 carboxylic acid groups, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसको कहते हैं, यानी TCA भी इसको कहते हैं। सो स्टेप नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। स्टेप नंबर पहला हमने पढ़ा था। स्टेप नंबर 2 कौन सा है? स्टेप नंबर 2 है कन्वर्जन ऑफ सिट्रेट इनटू आइसोसिट्रेट। कन्वर्जन ऑफ सिट्रेट इनटू आइसोसिट्रेट, यानी जो सिट्रेट है इसकी कन्वर्जन होती है आइसोसिट्रेट में। सो सिट्रेट जब आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है इस स्टेप के अंदर, क्या होता है इसके स्टेप के अंदर? सिट्रेट जो कि है ये आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। द सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट। सो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि जब सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, सो कौन से एंजाइम के थ्रू? फर्स्ट एंजाइम जो कि है, ज़रूरी है कि आपको एंजाइम के बारे में पता हो कि कौन सा एंजाइम है जो सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करता है। सो द एंजाइम इज़ कॉल्ड एकानेटेज एंजाइम। So the aconitase enzyme converts the citrate into isocitrate। अच्छा, इस एकानेटेज एंजाइम को दूसरा नाम भी है एकानेटेज को, जो कि है दिस एकानेटेज एंजाइम इज़ आल्सो कॉल्ड एकानेटिक हाइड्रेटेज एंजाइम भी इसको कहते हैं। एकानेटिक हाइड्रेटेज एंजाइम भी इसको कहते हैं। सो अगर कहीं पर एकानेटेज आ जाए या किसी जगह पर आपको एकानेटिक हाइड्रेटेज आ जाए, सो दोनों सेम ही वर्ड्स है, दोनों एक ही वर्ड्स है। एकानेटेज एकानेटिक हाइड्रेटेज सेम ही वर्ड्स है। अच्छा, ये तो एंजाइम के बारे में हुआ कि कौन सा एंजाइम है जो सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करता है। सो दिस इज़ द एंजाइम एकानेटेज या एकानेटिक हाइड्रेटेज एंजाइम which converts the citrate into isocitrate। सो इसके बाद है अब हम स्टेप की तरफ आते हैं कि किस तरह ये जो सिट्रेट है, सिट्रेट ये आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये जो आपको स्टेप नज़र आ रहा है कि जिसमें सिट्रेट जो कि है आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, सो ये स्टेप फिर फर्दर जो कि है, यानी फर्दर दिस स्टेप अकर एंड टू स्टेप्स, फर्दर एंड टू स्टेप्स, यानी ये स्टेप फर्दर फिर 2 स्टेप्स में आकर होता है। और फर्दर 2 स्टेप्स कौन से हैं? सो इनमें हम पहला स्टेप पढ़ते हैं, फर्स्ट वन स्टेप, जिसमें क्या होता है? सबसे पहले जो कि है सिट्रेट की कन्वर्जन होती है, कन्वर्जन ऑफ सिट्रेट, कन्वर्जन ऑफ सिट्रेट इनटू सिस एकानेटिक एसिड में, सिस एकानेटिक एसिड में इसकी कन्वर्जन होती है। यानी पहले स्टेप में क्या होता है, यानी सिट्रेट
और आइसोसिट्रेट डायरेक्टली आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट नहीं होता है। मतलब सिट्रेट और आइसोसिट्रेट के दरमियान में एक इंटरमीडिएट बनता है पहले, जिसको कहते हैं सिस एकानेटिक एसिड। ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा है सिस एकानेटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। यानी पहले सिट्रेट जो कि है सिस एकानेटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब किस तरह ये कन्वर्ट होता है, प्लस यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज़ होता है। विथ रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी फर्स्ट क्या होता है कि सिट्रेट इज़ कन्वर्टेड इनटू सिस एकानेटिक एसिड विद रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू दिस एंजाइम, थ्रू एकानेटेज या एकानेटिक हाइड्रोटेज एंजाइम। सो किस तरह होता है ये स्ट्रक्चरली मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। सो सिट्रेट का स्ट्रक्चर किस तरह है। नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रेट। नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रेट। ये सिट्रेट का स्ट्रक्चर है। तो इसको मैं यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ, COOH, CH2COOH एंड OH, CH2 एंड COOH। तो 1 2 3 4 5 6, यानी ये सिट्रेट का स्ट्रक्चर है। सिट्रेट का स्ट्रक्चर जो कि इट कंटेन 6 कार्बन, 6 कार्बन इसमें होते हैं। अच्छा, ये जो आपको सिट्रेट का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसमें क्या होता है सिट्रेट के स्ट्रक्चर में कि यहाँ पर आपको जो OH नज़र आ रहा है, दिस OH ऑफ सिट्रेट, यानी 1 2 3, यानी कार्बन नंबर 3 पर आपके साथ जो OH आपको नज़र आ रहा है, सो ये OH और इस CH2 से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन इसका निकलेगा। सो दिस हाइड्रोजन फ्रॉम CH2 ग्रुप एंड द OH, ये जो OH आपको नज़र आए, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल जो कि है ये रिलीज़ हो जाएगा। सो एक वाटर मॉलिक्यूल जो कि है रिलीज़ हो जाएगा। नो, अब जब इस कार्बन से ये OH चला गया और CH2 से एक हाइड्रोजन चला गया, सो इस कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली रह गया है। और इस CH2 से जब इस कार्बन के साथ पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब एक हाइड्रोजन इससे रिमूव हो गया है, सो इस कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली रह गया है। सो ये दोनों कार्बन, यानी ये कार्बन और ये कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि इसको बॉन्ड भी पूरे करने हैं। सो ये दोनों कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन आपस में डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड और बनाएंगे, यानी ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपको एक बॉन्ड नज़र आए, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द न्यू बॉन्ड विच इज़ सो द न्यू स्ट्रक्चर विच नाउ बिकम्स C OH CH2 कार्बन COOH। अब यहाँ पर इसके साथ पहले OH था, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये पहले OH था, अब ये OH जो कि है ये इससे रिमूव हो गया है। सो इस कार्बन और इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाए। सो यहाँ पर डबल बॉन्ड C, अब ये H2 है, यहाँ पर सिर्फ CH है क्योंकि एक हाइड्रोजन इससे रिमूव है, सिर्फ एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ रह गया है, एंड COOH। अगर आप कार्बन की तादाद को देखें, सो कार्बन की तादाद वही है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, यानी वही 6 कार्बन है, कार्बन वही 6 कार्बन है। सो नाउ दिस स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिस एकानेटिक एसिड। ये सिस एकानेटिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अब स्टेप नंबर 2 में ये सिस एकानेटिक एसिड जो कि है ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट में। सो स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं। नंबर 2 स्टेप, सेकंड नंबर स्टेप, कन्वर्जन ऑफ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये जो स्टेप नंबर 2 है क्रेब्स साइकिल का, ये फर्दर 2 स्टेप्स में अकर होता है। पहले स्टेप में सिट्रेट सिस एकानेटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। अब इसी स्टेप के अंदर ये जो दूसरा स्टेप हो रहा है, इसमें जो सिस एकानेटिक एसिड बना था, ये सिस एकानेटिक एसिड जो कि है इसकी कन्वर्जन होगी फाइनली N2 आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट में इसकी कन्वर्जन होगी, सिस एकानेटिक एसिड की कन्वर्जन होगी आइसोसिट्रेट में।
this cis aconitec acid will now finally converted into isocitrate। अच्छा, ये किस तरह होता है, यहाँ पर ये जो कि है, यानी जब यहाँ पर सिस एकानेटिक एसिड जो कि हैं, जब ये कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में सो रिमेंबर कि यहाँ पर जो कि है, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल जो कि है यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो कि रिएक्शन में हिस्सा लेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल सिस एकानेटिक एसिड के साथ रिएक्ट हो जाएगा। एज द रिजल्ट सिस एकानेटिक एसिड आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो स्ट्रक्चरली हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि स्ट्रक्चरली किस तरह होता है। ये आपको सिस एकानेटिक एसिड का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ COOH CH2 जो पहले बना था, तो पहले भी हमने स्ट्रक्चर इसका ड्रा किया था, डबल बॉन्ड CH COOH। नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सिस एकानेटिक एसिड। जो इसमें पहले जो कि है, यहाँ पर पहले सिंगल बॉन्ड था सिट्रेट में, फिर सिस एकानेटिक एसिड में ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इसके साथ पहले OH था और इसके साथ यहाँ पर CH2 था। सो इस कार्बन से OH और इस CH2 से एक H रिमूव हो गया था सिट्रेट में और फिर ये कन्वर्ट हो गया था सिस एकानेटिक एसिड में। अब क्या होता है कि यहाँ पर दोबारा जो कि हैं यहाँ पर दोबारा जो कि वाटर मॉलिक्यूल, चूँकि हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है, यहाँ पर दोबारा वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड हो जाएगा। नाउ दिस इज़ दी वाटर मॉलिक्यूल HOH। अब ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये दोबारा इसके साथ ऐड हो जाएगा। सो क्या होता है इसमें कि वाटर मॉलिक्यूल का ये जो H आपको नज़र आ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का H हाइड्रोजन, सो ये H आकर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा एंड वाटर मॉलिक्यूल का जो OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। और ये जो डबल बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है इन दोनों कार्बन के दरमियान, जो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड में वापस सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी तरह से काइनेटिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट में। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह जाएगा? सो नाउ द स्ट्रक्चर बिकम्स लाइक दिस, COOH CH2 कार्बन COOH। यहाँ पर इसके साथ ये हाइड्रोजन जो कि है वाटर मॉलिक्यूल से ये हाइड्रोजन आ गया, इसके कार्बन के साथ अटैच हो गया। यहाँ पर मैंने इसको अटैच किया H को, फिर कार्बन, यहाँ पर जो पहले डबल बॉन्ड था कार्बन, इस दोनों कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड था, अब ये दोबारा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये पहले CH था सिर्फ, यानी इसके साथ पहले H अटैच था सिस एकानेटिक एसिड में, अब ये दोबारा जो कि है इसके साथ OH आ गया। OH कहाँ से आ गया? फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, और लास्ट में COOH, यानी पूरा स्ट्रक्चर अपनी जगह पर आ जाएगा। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सिर्फ इस कार्बन के साथ H ऐड हो जाएगा और इस कार्बन के साथ OH ऐड हो जाएगा और डबल बॉन्ड वापस सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। यानी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ HO ऐड हो गया, OH ऐड हो गया और ये बॉन्ड वापस डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोसिट्रेट। सो इसी तरीके से पहले जो कि है ये जो स्टेप नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है क्रेब्स साइकिल का, जिसमें आइसोसिट्रेट में कन्वर्जन होती है। सो ये फर्दर 2 स्टेप में होता है एकानेटेज या एकानेटिक हाइड्रेटेज एंजाइम के थ्रू। पहले में क्या होता है कि सिट्रेट जो कि है, पहले में सिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है सिस एकानेटिक एसिड में। ये आपको सिट्रेट का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसमें क्या होता है कि इस कार्बन से OH और इस CH2 से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इन दोनों कार्बन के दरमियान ये डबल बॉन्ड बन गया। इससे OH रिमूव हो गया और इससे एक H रिमूव हो गया और इस रिमूव होने के बाद, OH और H रिमूव होने के बाद, इस कार्बन और इस कार्बन ने आपस में एक बॉन्ड बनाया और यहाँ पर जो पहले सिंगल बॉन्ड था अब ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। सो ये सिस एकानेटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब ये सिस एकानेटिक एसिड जो कि है, ये बहुत अनस्टेबल होता है, ये अटैच होता है एकानेटेज एंजाइम के साथ अटैच होता है और फ़ौरन जो कि है क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है, इसको एक वाटर मॉलिक्यूल मिल जाता है और वाटर मॉलिक्यूल मिलने से क्या हो जाएगा कि वाटर मॉलिक्यूल का जो H है ये आकर सिस एकानेटिक एसिड के इस कार्बन के साथ और
OH जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है वाटर मॉलिक्यूल का, ये सिस काइनेटिक एसिड के इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये दोबारा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको जो सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है, फाइनली सिस काइनेटिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट में और ये आपको आइसोसिट्रेट का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। याद रखिए कि सिट्रेट और आइसोसिट्रेट, पहले सिट्रेट बना था और वो ऑक्जेलोएसीटेट और एसिटाइल को ऐसे, यानी ऑक्जेलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड था और एसिटाइल को 2 कार्बन कंपाउंड था। सो पहले स्टेप में जो सिट्रेट बना था वो 6 कार्बन कंपाउंड था। फिर सिट्रेट से जो सिस एकानेटिक एसिड बन गया ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है और इससे जो आइसोसिट्रेट फाइनली बन गया ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। सो दिस इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप नंबर 3 पढ़ेंगे। थैंक यू।